हेलो, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। कैसे हो आप सब? उम्मीद है शानदार होंगे, एकदम बेहतरीन होंगे। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं हरियाणा पुलिस का जो बैंड का एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए जीएस के टॉपिक के ऊपर। आज की इस क्लास में हम हरियाणा जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं, जो क्वेश्चन आपको आपके एग्ज़ाम में देखने को ज़रूर मिलेंगे। दोस्तों, आपके एग्ज़ाम का जो लेवल रहने वाला है वो बिल्कुल बेसिक लेवल रहने वाला है। और दोस्तों, इसमें कैंडिडेट की संख्या भी बहुत कम ही होगी, क्योंकि इसमें जो बहुत ज़्यादा कैंडिडेट ने अप्लाई नहीं किया है। तो मैक्सिमम कैंडिडेट जो है 1000 से 2000 कैंडिडेट के बीच में ये कंपटीशन रहने वाला है। दोस्तों, आज की इस क्लास में हरियाणा जीके के क्वेश्चन करने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, और पहली बार हमारे चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि फ्यूचर में आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और दोस्तों, इस क्लास का जो नोट्स पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको हमारे वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों, बिना देरी के क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है दोस्तों, अंतरिक्ष रानी, स्पेस क्वीन व महान भारतीय अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला हरियाणा के किस जिले से संबंधित है? तो उनका जो संबंध है हरियाणा के करनाल जिले से उनका संबंध है। करनाल में दोस्तों उनका जन्म हुआ था। और दोस्तों, इनकी जो मृत्यु हुई थी वो 2003 में अंतरिक्ष से वापस लौटते समय जब उनका जो यान था उसमें आग लगने के कारण इनकी मृत्यु हो गई थी। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, वो है हरियाणा का राजकीय पक्षी कौन सा है? तो हरियाणा का राजकीय पक्षी जो है ब्लैक फ्रैंकलिन जो है राजकीय पक्षी, जिसे काला तितर के नाम से जाना जाता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, हरियाणा का कौन सा शहर टेक्सटाइल यानी कि कपड़ा और कारपेट के लिए प्रसिद्ध है, जिसे बुनकरों का शहर कहा जाता है? तो दोस्तों, पानीपत को बुनकरों का शहर कहा जाता है। और पानीपत के बारे में दोस्तों सबसे पहले इस बात है, पानीपत में 3 युद्ध लड़े गए थे। 2 प्रमुख युद्ध है और एक जिसको बहुत अधिक महत्व नहीं दिया जाता। पानीपत का जो पहला युद्ध है वो 1526 में लड़ा गया था, और इसके बीच जो युद्ध हुआ था वो एक तरफ बाबर था और दूसरी तरफ जो इब्राहिम लोदी था उनके बीच लड़ा गया था, जिसमें इब्राहिम लोदी की हार हो जाती है और बाबर जीत जाता है। सेकंड जो पानीपत का युद्ध लड़ा गया था वो 1556 में लड़ा गया था, जो अकबर और हेमू के बीच में लड़ा गया था, जिसमें दोस्तों हेमू विजयी रहा, हार गया था, और जो अकबर था वो विजयी रहा था। और 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध लड़ा जाता है, जिसमें अफगान और अहमद शाह अब्दाली के बीच में लड़ा गया था, जिसमें अहमद शाह अब्दाली जीत जाता है। ये 3 युद्ध पानीपत में लड़े गए थे। बात करते हैं रोहतक। रोहतक में सर छोटूराम विश्वविद्यालय जो है रोहतक में स्थित है। बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की, नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना किसने की थी? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बाबू श्याम सुंदर दास के द्वारा नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना की गई थी। बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की, हरियाणा का सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो फरीदाबाद दोस्तों सबसे छोटा जिला है, और सबसे ज़्यादा शहरीकृत जिला भी फरीदाबाद ही है। और दोस्तों, फरीदाबाद में ट्रैक्टर निर्माण के कारखाने, टायर निर्माण के कारखाने वो दोस्तों हमारे फरीदाबाद में ही है। और सबसे बड़े ज़िले की बात करते हैं तो सबसे जो बड़ा ज़िला है वो दोस्तों सिरसा सबसे बड़ा ज़िला है, जहाँ पर सिख समुदाय का सबसे ज़्यादा महत्व है, क्योंकि वहाँ पर सिख समुदाय की संख्या बहुत अधिक है। करनाल की बात करते हैं, करनाल में मिट्टी शोध संस्थान दोस्तों करनाल में है, और दोस्तों कर्ण का टीला भी दोस्तों करनाल में ही है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है, पानीपत की पहली लड़ाई कब लड़ी गई थी? इसके बारे में हमने ऊपर डिस्कस कर लिया है कि 1526 में पानीपत की प्रथम लड़ाई लड़ी गई थी। इसमें बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में ये युद्ध लड़ा गया था। अगले प्रश्न की बात करते हैं, गुरुग्राम जिले के सोहना में कौन सी श्रेणियां स्थित है? तो गुरुग्राम जिले के जो सोहना है दोस्तों वहाँ पर अरावली की श्रेणियां स्थित है। अरावली की पहाड़ियाँ दोस्तों राजस्थान से स्टार्ट होती है और हरियाणा से होते हुए दिल्ली तक जाती है। दिल्ली में दोस्तों इस अरावली की पहाड़ी पर राष्ट्रपति भवन बना हुआ है। तो दोस्तों, अरावली की सबसे ऊंची चोटी की बात करते हैं, वो राजस्थान में माउंट आबू पर स्थित गुरु शिखर सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों इसकी। और दोस्तों, ये अरावली हरियाणा के सोहना से होते हुए दिल्ली के अंदर प्रवेश करती है। दोस्तों, बात करते हैं, एक डोसी की पहाड़ी हमारे महेंद्रगढ़ में स्थित है, जहाँ पर चौवन ऋषि का तप्त स्थल है। दोस्तों, डोसी की पहाड़ी पर चौवन ऋषि का तप स्थल है। और मोरनी की जो पहाड़ी हमारे पिंजौर पंचकुला के अंदर स्थित है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। स्टेटमेंट के रूप में अगला प्रश्न दिया गया है कि हरियाणा का भौगोलिक क्षेत्र क्या है। हरियाणा का भौगोलिक क्षेत्र क्या है? क्या राज्य का बड़ा भाग घग्गर यमुना का मैदान है? तो दोस्तों जी हाँ, अधिकतर भाग दोस्तों घग्गर और यमुना के मैदान के अंदर आता है। यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। नेक्स्ट की बात करते हैं। दक्षिण में अरावली पर्वत की अवशिष्ट पहाड़ियाँ हैं। हाँ तो दोस्तों दक्षिण में अरावली पर्वत है, ऊपर में शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं। नेक्स्ट जो स्टेटमेंट वो है, उत्तर पूर्व में शिवालिक पहाड़ियाँ व दक्षिण में तरंगित बालू मैदान है। तो दोस्तों ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो इसका जो राइट आंसर होगा, उपरोक्त सभी तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों। हरियाणा का राजकीय वृक्ष कौन सा है? तो हरियाणा का जो राजकीय पेड़ है, वृक्ष है, वो कौन सा है? तो हरियाणा का राजकीय जो वृक्ष है वो पीपल का पेड़ राजकीय वृक्ष है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हेमचंद्र विक्रमादित्य यानी कि हेमू किस शहर से संबंधित है? किस शहर से उसने अपने साम्राज्य का विस्तार करना शुरू किया था? तो दोस्तों रेवाड़ी से उसका संबंध है। रेवाड़ी का वह शासक था, लेकिन उसका जो जन्म हुआ था वो राजस्थान के अलवर में उसका दोस्तों जन्म हुआ था। नेक्स्ट की बात करते हैं दोस्तों। एक इसमें अब यहाँ पर आया है जींद जिला। तो जींद को हरियाणा का हृदय कहा जाता है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न जो हमारा है वो है, रागनी गायक प्रसिद्ध कौन रागनी गायक है? तो रागनी गायक जो आज भी हमारे हरियाणा में जिनका नाम बड़े गौरव और शान से लिया जाता है, पंडित लक्ष्मीचंद की रागनियाँ दोस्तों बहुत अधिक प्रसिद्ध थी। तो रागनी गायक का नाम आते ही दोस्तों पंडित लक्ष्मीचंद का नाम जरूर आएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो दोस्तों, भारत में मारुति सुजुकी का प्रथम प्लांट कहाँ स्थापित किया गया था? तो भारत में भी पहला और हरियाणा में भी पहला जो मारुति का प्लांट है दोस्तों वो गुरुग्राम हरियाणा में स्थापित किया गया था। तो दूसरा हरियाणा में मारुति सुजुकी का जो प्लांट है दोस्तों वो मानेसर में स्थापित किया गया है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। हरियाणा का कौन सा मंदिरों का शहर यानी छोटी काशी के नाम से जिसे जाना जाता है? तो हरियाणा के भिवानी को छोटी काशी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि सबसे अधिक जो मंदिरों की संख्या दोस्तों वो भिवानी में सबसे अधिक मंदिर है। और एक विष्णु भगवान का जो मंदिर है वो भिवानी के तोशाम में स्थित है दोस्तों। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है, सेना के पश्चिमी कमांड का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर स्थित है? तो उसका दोस्तों सेना जो पश्चिमी कमांड है चंडी मंदिर में दोस्तों पश्चिमी कमांड का मुख्यालय स्थित है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। हरियाणा सरस्वती हेरिटेज विकास बोर्ड का चेयरमैन कौन है? तो मुख्यमंत्री हरियाणा के जो मुख्यमंत्री है वो हरियाणा सरस्वती हेरिटेज विकास बोर्ड के चेयरमैन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सूरजकुंड का अंतर्राष्ट्रीय क्राफ्ट मेला किस जिले में लगता है? तो किस जिले में इसका आयोजन किया जाता है? तो दोस्तों हरियाणा के फरीदाबाद में सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय क्राफ्ट मेले का आयोजन किया जाता है। बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। तो दोस्तों अगला हमारा प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार हरियाणा में कुल कितने गांव हैं? तो हरियाणा में 6841 गाँव की कुल संख्या है। 6841 दोस्तों कुल गांव है हरियाणा में। अगला जो प्रश्न है, हरियाणा का वह कौन सा जिला है जो बासमती चावल के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए इसे हरियाणा में धान का कटोरा कहा जाता है? तो हरियाणा में धान का कटोरा, करनाल को धान का कटोरा कहा जाता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो धानों की खेती होती है दोस्तों हरियाणा के करनाल ज़िले में सबसे अधिक धान उगाए जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, हरियाणा का उच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है? तो हरियाणा का जो उच्च न्यायालय है वो चंडीगढ़ में स्थित है, लेकिन 1955 में दोस्तों इसे चंडीगढ़ स्थापित किया गया था। उससे पहले इसका जो मुख्यालय था वो शिमला में स्थित था, क्योंकि हरियाणा पंजाब का संयुक्त हाई कोर्ट है दोस्तों वो पहले शिमला में था। अब इसे 1955 के बाद अब इसे चंडीगढ़ में स्थापित कर दिया गया दोस्तों। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो दोस्तों, हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो महेंद्रगढ़ जिले का जो मुख्यालय है दोस्तों वो नारनौल में स्थित है। महेंद्रगढ़ में सबसे दोस्तों सरसों की सबसे अधिक खेती हरियाणा के महेंद्रगढ़ में होती है, और सबसे अधिक लोहे अयस्क की जो खाने हैं वो हरियाणा के महेंद्रगढ़ के अंतर्गत ही आती है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, हरियाणा केसरी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो हरियाणा केसरी पंडित नेकीराम शर्मा को हरियाणा केसरी के नाम से जाना जाता है। बात करते हैं नेक्स्ट पर्सन की। तो इससे पहले दोस्तों भगवत दयाल शर्मा हरियाणा के पहले जो सीएम थे वो भगवत दयाल शर्मा ही थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जो हरियाणा है, हरियाणा के फरीदाबाद में कौन सी फैक्ट्रियाँ लगी हुई है? तो यहाँ पर दोस्तों रबर टायर की, ट्रैक्टर की,
रेफ्रिजरेटर की, ये सभी जो फैक्ट्रियाँ दोस्तों हरियाणा के फरीदाबाद में लगी हुई है। और सबसे ज़्यादा शहरीकृत जो दोस्तों हमारा फरीदाबाद ही है। और दोस्तों सबसे जो छोटा जिला है वो दोस्तों हमारा फरीदाबाद ही है। अगला जो प्रश्न है वो है दोस्तों, कुरुक्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को भगवत गीता का उपदेश किस वृक्ष के नीचे दिया था? तो दोस्तों भगवान श्री कृष्ण ने जब भगवत गीता का उपदेश अर्जुन को दिया था तो वह बरगद का वृक्ष था जिसके नीचे भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया था। अगला जो प्रश्न है दोस्तों, हरियाणा का कौन सा सेक्टर या क्षेत्र जो है सबसे अधिक प्रसिद्ध है? तो दोस्तों हरियाणा का ऑटोमोबाइल क्षेत्र दोस्तों सबसे अधिक प्रसिद्ध है। ऑटोमोबाइल का नाम आते ही दोस्तों हरियाणा के हिसार का नाम सबसे पहले आएगा, क्योंकि एशिया की सबसे बड़ी सबसे पहली जो ऑटोमोबाइल सिटी है वो हिसार ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, कैथल किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है या किस राष्ट्रीय राजमार्ग के नज़दीक है? तो जो कैथल है दोस्तों वो नेशनल हाईवे 52 के अंडर आता है। नेशनल हाईवे 52 के निकट कैथल स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हरियाणा के किस स्थान पर हड़प्पा और हड़प्पा पूर्व संस्कृति के खुदाई के दौरान प्रमाण मिले हैं? तो हड़प्पा की जो संस्कृति के हरियाणा में जो प्रमाण मिले हैं वो मिथातल हरियाणा से प्राप्त हुए हैं दोस्तों। कुछ स्थान ऐसे भी है जहाँ से कुछ थोड़े मोटे जो प्रमाण मिले हैं, जैसे राखीगढ़ी है और भगवानपुरा है। ऐसे स्थान हैं जहाँ से हड़प्पा संस्कृति के कुछ अवशेष जरूर मिले हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं, हरियाणा राज्य औद्योगिक और अवसंरचना विकास निगम किस जिले में औद्योगिक मोड टाउनशिप का विकास कर चुका है? तो इसका जो राइट आंसर होगा हरियाणा के रोहतक में इसका विकास कर चुके हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं, अगला जो प्रश्न है दोस्तों, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा 22 अप्रैल को दोस्तों विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, हरियाणा की दूसरी भाषा कौन सी है? तो हरियाणा की जो पहली भाषा है राज्य भाषा जिसने बोलते हैं वो हमारी हरियाणवी है। और जो दूसरी भाषा हरियाणा की दोस्तों पंजाबी है, क्योंकि दोस्तों हरियाणा जो अधिकतर प्रभाव में रहता है वो पंजाब के प्रभाव में ही है। इसके कारण दूसरी जो भाषा है उसे पंजाबी को घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, केंद्रीय मिट्टी लवणता अनुसंधान संस्थान CSSRI हरियाणा के किस शहर में स्थित है? दोस्तों मिट्टी लवणता अनुसंधान संस्थान हरियाणा के करनाल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हरियाणा के किस शहर में एशिया की दूसरी सबसे बड़ी रिफाइनरी स्थापित है? तो हरियाणा के पानीपत में दूसरी सबसे बड़ी रिफाइनरी स्थापित की गई है। और दोस्तों अगले प्रश्न की बात करते हैं जो है हरियाणा के 2 अग्रसर वित्तीय और औद्योगिक शहर जहां बहुत से उद्योगों के सेवा उद्योग स्थापित किए गए हैं, यानी कि जहां पर सबसे ज़्यादा उद्योग धंधे जो हमारे हरियाणा के व्यक्तियों को सबसे ज़्यादा जो काम देने वाले फील्ड कौन सी जो क्षेत्र है जो सबसे अधिक काम देते हैं, तो वो है दोस्तों हरियाणा के गुरुग्राम और फरीदाबाद, क्योंकि यहाँ पर बहुत सी कंपनियाँ हैं, बहुत सी दोस्तों इंडस्ट्री है यहाँ पर जो यहाँ के मजदूरों को काम देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हरियाणा का वह प्रसिद्ध नृत्य जो महिलाओं व पुरुषों के द्वारा किया जाता है? तो दोस्तों फाग नृत्य दोस्तों होली से 13 दिन पहले जो नृत्य किया जाता है वो है फाग नृत्य दोस्तों, जिसमें पुरुष और महिला दोनों यह नृत्य करते हैं। खोड़िया नृत्य दोस्तों मुख्यतः महिलाओं के द्वारा विवाह के समय यह नृत्य किया जाता है। तीज नृत्य दोस्तों तीज के समय सावन मास में यह नृत्य किया जाता है। लूर नृत्य दोस्तों इसमें दोस्तों प्रश्न और उत्तर का जो नृत्य है दोस्तों वो लूर नृत्य है, जिसमें प्रश्न और उत्तर आपसी में पूछे जाते हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं, प्रसिद्ध धार्मिक स्थल ज्योतिष सरोवर जो कुरुक्षेत्र में स्थित है की लंबाई कितनी है? दोस्तों इसकी जो लंबाई है वो 1000 फीट लंबा है कुरुक्षेत्र सरोवर दोस्तों। सबसे प्रसिद्ध सरोवर दोस्तों हरियाणा का वो है ज्योतिष सरोवर जो हरियाणा के कुरुक्षेत्र में स्थित है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अगला जो प्रश्न है वो है दोस्तों हर्ष का टीला कहाँ पर स्थित है? तो हर्ष का टीला कुरुक्षेत्र में स्थित है दोस्तों, क्योंकि राजा हर्षवर्धन ने थानेसर में अपना जो अधिकतर जो शासन किया था वो थानेसर में स्थापित किया था। थानेसर ने उसे अपनी राजधानी बनाया था। और हर्षवर्धन का जो कार्यकाल था 606 से 647 ईसा पूर्व का जो कार्यकाल था हर्षवर्धन के शासन का जो कार्यकाल था, जिसके समय हेनसांग भारत में आया था, तो वो हर्षवर्धन के समय ही भारत में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं,
गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र हरियाणा के पिंजौर में स्थित है दोस्तों। और हरियाणा के जो हिसार में भैंस अनुसंधान संस्थान जो है, भैंस और घोड़ा अनुसंधान संस्थान हरियाणा के हिसार में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तिलियार झील कहाँ पर स्थित है? तो तिलियार झील हरियाणा के रोहतक में तिलियार झील स्थित है। अगर बात करते हैं हिसार की, तो ब्लूबर्ड झील हिसार में स्थित है। और दोस्तों रानी तालाब की बात आएगी तो रानी का जो तालाब है वो हरियाणा के जींद जिले में स्थित है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हरियाणा का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो हरियाणा के कुल क्षेत्रफल की बात करते हैं, 44,212 वर्ग किलोमीटर दोस्तों हरियाणा का कुल क्षेत्रफल है। 44,212 वर्ग किलोमीटर हरियाणा का कुल क्षेत्रफल है। बात करते हैं दोस्तों बड़खल झील कहाँ पर स्थित है? तो बड़खल झील हरियाणा के फरीदाबाद जिले में बड़खल झील स्थित है दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं, कौन सा सिख गुरु सच्चा बादशाह कहलाया? तो सिख गुरु जो कौन सा जो सच्चा बादशाह कहलाया था, गुरु गोविंद सिंह जो थे सच्चा बादशाह कहलाए थे। यह जो दोस्तों जो सिख धर्म के 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह थे, जिनके द्वारा 5 ककार लेकर आए गए थे, कच्छा, कंगा, कड़ा, कृपाण। ये दोस्तों 5 ककार जो है गुरु गोविंद सिंह के द्वारा लाए गए थे, जिन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी दोस्तों। शेरशाह द्वारा बनाया गया ग्रांड ट्रंक रोड यानी कि जीटी रोड पंजाब को किसके साथ जोड़ता था? यह दोस्तों पंजाब को पूर्वी बंगाल के साथ जोड़ता था। यह जीटी रोड शेरशाह सूरी के द्वारा बनवाया गया था। नेक्स्ट बात करते हैं, 12वीं शताब्दी में हासी व तरावड़ी में किसने किले बनवाए थे? तो हासीगढ़ का किला दोस्तों पृथ्वीराज चौहान यानी कि पृथ्वीराज तृतीय के द्वारा यह किला 12वीं शताब्दी में बनवाए गए थे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अगला जो प्रश्न है वो है दोस्तों माधोगढ़ पहाड़ी कहाँ पर स्थित है? तो माधोगढ़ की पहाड़ी दोस्तों माधोगढ़ जो यानी कि हमारा जो महेंद्रगढ़ है वहाँ पर माधोगढ़ की पहाड़ियाँ स्थित है। और महेंद्रगढ़ का जो अधिकतम भाग है दोस्तों पहाड़ी क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जहाँ पर जो अधिकतम पथरीली जो मृदा है वो पाई जाती है दोस्तों। और दोस्तों बात करते हैं अगले प्रश्न की, नार नारायण गुफाएं कहाँ पर स्थित है? तो नार नारायण गुफाएं जो है हरियाणा के यमुनानगर में स्थित है, जहाँ से दोस्तों हमारी एक जो नहर है, तो कौन सी नहर है जिसे हम गुड़गांव नहर के नाम से जानते हैं, उसका जो उत्पत्ति होती है। और पश्चिमी और पूर्वी यमुना जो नहर है उसकी उत्पत्ति दोस्तों यमुनानगर से होती है। यमुनानगर में जो हमारा पश्चिमी बिंदु हरियाणा का ताजेवाड़ा स्थित है दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है पिकॉक और चिकारा प्रजनन केंद्र झाबुआ कहाँ पर स्थित है? तो झाबुआ दोस्तों हरियाणा के रेवाड़ी में स्थित है दोस्तों। पिकॉक चिकारा प्रजनन केंद्र कहाँ पर है? तो झाबुआ रेवाड़ी में स्थित है दोस्तों। अगला जो प्रश्न है वो है दोस्तों हिसार से फतेहाबाद जिला कब अलग हुआ था? तो दोस्तों इसको कब अलग किया गया था? वो है 15 जुलाई 1997 को हिसार से फतेहाबाद को अलग कर दिया गया दोस्तों। अगला जो प्रश्न है वो है हरियाणा में अधिकतम वर्षा किस क्षेत्र में होती है? तो हरियाणा का उत्तर पूर्वी हिस्सा यानी कि अम्बाला कुरुक्षेत्र का जो हिस्सा है दोस्तों वहाँ पर सबसे अधिकतम वर्षा होती है। अगला जो प्रश्न है दोस्तों हरियाणा के किस तहसील में सबसे ज़्यादा जंगल पाए जाते हैं? तो हरियाणा में सबसे ज़्यादा जो जंगल है वो यमुनानगर तहसील के अंतर्गत एक तहसील है, जिसके अंतर्गत सबसे अधिक जो हमारे जो जंगल है वो पाए जाते हैं। अगला जो प्रश्न है दोस्तों वो है हरियाणा का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो हरियाणा के जो लौह पुरुष है चौधरी बंसीलाल को हरियाणा का लौह पुरुष कहा जाता है। तो CBLU यूनिवर्सिटी चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी हरियाणा में कहाँ पर है? तो हरियाणा के भिवानी में दोस्तों चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी स्थित है दोस्तों। छोटूराम यूनिवर्सिटी की बात हमने की थी, तो छोटूराम यूनिवर्सिटी हरियाणा के रोहतक में है। और देवीलाल यूनिवर्सिटी की बात की दोस्तों, देवीलाल यूनिवर्सिटी हमारे हरियाणा के सिरसा में स्थित है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हरियाणा का दूसरा मुख्यमंत्री कौन था? तो हरियाणा के जो पहले मुख्यमंत्री थे वो थे भगवत दयाल शर्मा दोस्तों, पहले मुख्यमंत्री थे। और दूसरे जो मुख्यमंत्री रहे वो राव वीरेंद्र सिंह दोस्तों हमारे हरियाणा के दूसरे मुख्यमंत्री थे। और हरियाणा के जो पहले राज्यपाल थे वो कौन थे? तो श्री धर्मवीर सिंह दोस्तों हरियाणा के पहले राज्यपाल थे दोस्तों। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला जो प्रश्न है दोस्तों वो है हरियाणा के कौन से ज़िले में कम साक्षरता है? जहाँ पर दोस्तों
लोग जो है कम पढ़े लिखे हैं तो दोस्तों वो हरियाणा का नूह या फिर मेवात है, जहाँ पर दोस्तों मुस्लिम समुदाय का सबसे अधिक संख्या है दोस्तों। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो प्रसिद्ध घोड़ा नृत्य किस अवसर पर आयोजित किया जाता है? तो घोड़ा नृत्य दोस्तों विवाह के अवसर पर आयोजित किया जाता है। होली के अवसर पर दोस्तों फाग नृत्य जो है वो किया जाता है। और सावन महीने में दोस्तों तीज नृत्य किया जाता है। और दोस्तों अगली जो बात करते हैं बच्चे के जन्म के समय दोस्तों एक पीलिया नृत्य, पीलिया जो गीत है वो गाया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रसिद्ध लेखक श्री विशंबरनाथ कौशिक हरियाणा के किस स्थान पर पैदा हुए थे? तो विशंबरनाथ कौशिक का जो जन्म स्थल है वो हरियाणा के अम्बाला में इनका जन्म हुआ था दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं सरस्वती शुगर मिल किस जिले में है? तो सरस्वती शुगर मिल हरियाणा के यमुनानगर में स्थित है, जिसकी स्थापना दोस्तों 1929 में इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है दोस्तों वो है जींद में पांडु पिंडारा तीर्थ में उपयुक्त स्नान तथा पिंडों का दान किया जाता है, वो कब किया जाता है दोस्तों? तो पांडु पिंडारा दोस्तों जींद में स्थित है। यहाँ पर जो पिंडों का दान किया जाता है वो कार्तिक की सोमवती अमावस को दोस्तों यहाँ पर पिंडों का दान किया जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा वो है हरियाणा का मध्य स्थित क्षेत्र कौन सा है जिसने हरियाणा का दिल के नाम से जाना जाता है? तो वो है हमारा जींद। हरियाणा के जींद को हरियाणा का हृदय के रूप में जाना जाता है। कैथल को दोस्तों काशी के नाम से जाना जाता है। छोटी काशी दोस्तों हमारी भिवानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हरियाणा का सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र कौन सा है? जो सबसे अधिक उद्योग धंधे स्थापित है वो हरियाणा का गुरुग्राम है दोस्तों, जहाँ पर ग्रीन एटीएम को हाल ही में स्थापित किया गया था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कुरुक्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? कुरुक्षेत्र को किसके लिए जाना जाता है दोस्तों? सबसे पहले यहाँ पर ब्रह्म सरोवर है दोस्तों, ब्रह्म स्नान के लिए यहाँ पर जाना जाता है। सेकंड दोस्तों ज्योतिषर के लिए इसको जाना जाता है। और थर्ड स्थान है दोस्तों महाभारत के लिए, क्योंकि यहाँ पर 18 दिन तक दोस्तों महाभारत का युद्ध कौरवों और पांडवों के बीच में लड़ा गया था। अगला जो प्रश्न है दोस्तों वो है हरियाणा राज्य से संबंध रखने वाले उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो दोस्तों चौधरी देवीलाल जो थे वो हरियाणा के व्यक्ति थे, वो हरियाणा के सीएम थे, जो भी हरियाणा जो भारत के उप प्रधानमंत्री पद तक पहुँचे थे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हरियाणा के किस जिले को सैनिकों का घर कहा जाता है? किस जिले से सबसे अधिक हरियाणा में सैनिक जाते हैं, सेना में जाते हैं जवान है? तो वो हमारा हरियाणा का रेवाड़ी। रेवाड़ी से दोस्तों अधिक से अधिक ज़्यादा से ज़्यादा जो बच्चे हैं वो सेना की ओर जाते हैं दोस्तों। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है सिंहपुरा साहिब गुरुद्वारा हरियाणा में कहाँ पर स्थित है? तो सिंहपुरा साहिब गुरुद्वारा दोस्तों हरियाणा के सफिदो जींद में स्थित है दोस्तों। सिंहपुरा साहिब का गुरुद्वारा हरियाणा के सफिदो जींद में स्थित है दोस्तों। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है अगला जो प्रश्न है वो है दोस्तों महिला साक्षरता दर किस जिले में सर्वाधिक है? सबसे ज़्यादा जो पढ़ी लिखी महिलाएं हैं वो हरियाणा के गुड़गांव में दोस्तों सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी महिलाएं हैं। अगर पुरुषों की बात आएगी दोस्तों सबसे ज़्यादा पुरुष पढ़े लिखे तो हरियाणा का जो रेवाड़ी है, रेवाड़ी में सबसे ज़्यादा दोस्तों पुरुष पढ़े लिखे हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। मास्टर चंदगीराम किस खेल से संबंधित है? तो मास्टर चंदगीराम दोस्तों हरियाणा में कुश्ती से संबंधित थे, वे कुश्ती खेलते थे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है आदि बद्री का संबंध किस पवित्र नदी से है? तो आदि बद्री का जो संबंध दोस्तों हरियाणा में सरस्वती नदी से है। सरस्वती नदी का जो हरियाणा के जो पूर्वी क्षेत्र है दोस्तों वहाँ से होकर यह बहती है दोस्तों। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों खनिज संसाधनों में किस जिले की प्रमुखता है? सबसे ज़्यादा जो खनिज संसाधन है वो कहाँ से उत्पन्न किए जाते हैं, कहाँ से उनका मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है दोस्तों? वो हरियाणा का महेंद्रगढ़ दोस्तों सबसे ज़्यादा खनिज क्षेत्र है, क्योंकि यहाँ दोस्तों पहाड़ी क्षेत्र है जहाँ से बहुत अधिक खनिज तत्व पाए जाते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों वो है रामायण में लक्ष्मण की पत्नी कौन थी? तो लक्ष्मण की जो पत्नी थी दोस्तों उर्मिला जो है रामायण में लक्ष्मण की पत्नी थी। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों कालका नगर किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है? तो कालका दोस्तों नेशनल हाईवे 5 पर कालका स्थित है। और कैथल की बात की थी हमने, वो नेशनल हाईवे 52 पर कैथल स्थित है। और कालका दोस्तों वो नेशनल हाईवे 5 पर स्थित है। अगला जो प्रश्न है वो है रानिया नगर किस जिले के अंतर्गत आता है? तो रानिया दोस्तों हरियाणा के सिरसा जिले के अंतर्गत रानिया आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से
आषाढ़ी या फिर रवि की फसल कौन सी है। हरियाणा में भी दोस्तों इसे आषाढ़ी कहते हैं या फिर इसे रवि की फसल के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों कौन सी दोस्तों रवि की फसल है, तो गेहूं भी रवि की है, चना भी रवि की है और सरसों भी रवि की फसल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है छलकड़े किस अंग में धारण करने वाला आभूषण है। तो छलकड़ों को दोस्तों पैरों में धारण किया जाता है, पैरों में धारण करने वाला आभूषण है। नेक्स्ट बात करते हैं, अगला जो क्वेश्चन है वो दोस्तों भारत की या हरियाणा की सबसे बड़ी सिंचाई नहर कौन सी है। दोस्तों वो है इंदिरा गांधी कैनाल, इंदिरा गांधी नहर दोस्तों भारत और हरियाणा दोनों की सबसे बड़ी सिंचाई नहर है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, हरियाणा के दो ऐसे ज़िले जिसकी सीमाएं किसी अन्य प्रदेश को स्पर्श नहीं करती। तो अन्य जो राज्य से स्पर्श नहीं करती दोस्तों वो हमारे हरियाणा का रोहतक और हरियाणा का चरखी दादरी। जो अन्य किसी राज्य को नहीं छूते उनकी सीमा वो दोस्तों रोहतक और चरखी दादरी। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, किस उत्सव को बासोड़ा भी कहा जाता है। तो बासोड़ा दोस्तों शीतली सातम है दोस्तों, जिसे बासोड़ा के नाम से जाना जाता है। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, सिख पंथ को मानने वाले व्यक्तियों की सबसे अधिक संख्या किस जिले में है। तो दोस्तों ये हमने पीछे पढ़ा था, सिरसा जिले में सबसे अधिक सिख समुदाय को मानने वाले लोगों की संख्या है। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, पिपलाद ऋषि से संबंधित बागोत तीर्थ किस जिले में स्थित है। तो पिपलाद ऋषि से संबंधित जो बागोत तीर्थ दोस्तों वो हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले में स्थित है दोस्तों। अगले प्रश्न की बात करते हैं, डेरा सच्चा सौदा आश्रम किस जिले में है। दोस्तों ये हरियाणा के सिरसा जिले में डेरा सच्चा सौदा आश्रम स्थित है। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, मारा गांव जगमग गांव का संबंध किस विभाग से है। दोस्तों ये दोस्तों विद्युत प्रसारण यानी कि बिजली विभाग से इनका संबंध है दोस्तों। इसके द्वारा दोस्तों हरियाणा के हर गांव में बिजली को पहुंचाया गया था। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, महाभारत की लड़ाई कितने दिन लड़ी गई थी। तो दोस्तों महाभारत का जो युद्ध हुआ था वो 18 दिन तक चला था। कौरवों और पांडवों के बीच में यह युद्ध लड़ा गया था। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों वो है महिला थानों का प्रारंभ किस त्योहार से शुरू किया गया था। किस जो त्यौहार है उससे जो महिला थानों की शुरुआत की गई थी। तो रक्षाबंधन का त्यौहार दोस्तों, जहाँ महिलाओं की रक्षा के लिए इस महिला थानों को स्थापित किया गया था ताकि महिलाओं की रक्षा की जा सके, इस कारण से इनको स्थापित किया गया था। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, सुनहरा रेशा किसे कहा जाता है। तो दोस्तों सुनहरा रेशा जो पटसन है उस पटसन को सुनहरा रेशा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला जो क्वेश्चन है वो है दोस्तों, कपिल मुनि का संबंध हरियाणा के किस नगर से माना जाता है। कपिल मुनि का संबंध हरियाणा के कलायत से माना जाता है दोस्तों। कलायत से दोस्तों कपिल मुनि का संबंध है। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों वो है दोस्तों, लोक नाटक सांग का मंचन किस पर होता है, यानी कि किसके ऊपर जो सांग है सांग को किया जाता है। तो दोस्तों सांग जो है वो लकड़ी का एक बड़ा तख्ता होता है, उस तख्ते के ऊपर दोस्तों सांग होता है, जहाँ पर जो कलाकार होते हैं वो अपना अभिनय प्रकट करते हैं, लोगों का मनोरंजन करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों वो है, पंडित लक्ष्मीचंद सांगी के जो सांगी थे उन्होंने अपना गुरु किसे माना, किसे उसने अपने गुरु की स्तुति की। दोस्तों इन्होंने अपना जो गुरु है मानसी को अपना गुरु माना था दोस्तों, और चोरी छिप के दोस्तों उनके सांग को देखता था और उनके सांगों का घर पर आकर अभ्यास करता था। और उन्हीं ने ही दोस्तों जो लक्ष्मीचंद थे उन्होंने दोस्तों मानसी को अपना गुरु बना लिया था दोस्तों। अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों वो है, हरियाणा में गाँव में अमावस की छुट्टी का संबंध किससे है। दोस्तों हरियाणा में जो पुरानी परंपरा थी वो अब भी कुछ जगह पर प्रचलित है, और इसमें दोस्तों अमावस की छुट्टी का अर्थ होता है बैलों की छुट्टी दोस्तों। इसमें दोस्तों बैलों को खेतों के अंदर नहीं जोड़ा जाता, उन्हें खेतों की जुताई ये नहीं कराई जाती दोस्तों, इस दिन उनको छुट्टी पर रखा जाता है दोस्तों। अगले प्रश्न की बात करते हैं, अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों वो है, ताउडू नगर किस जिले के अंतर्गत आता है। तो ताउडू दोस्तों मेवात के अंतर्गत आता है, जहाँ पर दोस्तों मुस्लिम समुदाय की सबसे अधिक संख्या है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, उससे पहले दोस्तों रेवाड़ी में जो कांसे के जो बर्तन है वो रेवाड़ी के में बनाए जाते हैं दोस्तों। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों वो है, किस जानवर में सालाना केवल एक मध्य चक्कर होता है। एक मध्य चक्कर दोस्तों साल में एक बार यानी कि बच्चे को जन्म देती है। तो दोस्तों वो है लोमड़ी केवल दोस्तों एक बार ही बच्चे को जन्म देती है, और जो भैंस की जो गर्भ अवधि होती है वो 310 दिन की होती है दोस्तों। और गाय की जो जीवन काल होता है वो 20 से
25 साल तक ये दोस्तों गाय जिंदा रहती है, उसके बाद दोस्तों इसकी मृत्यु हो जाती है। तो दोस्तों ये थी हरियाणा जीके की कंप्लीट क्लास। क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और दोस्तों वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों इस क्लास की जो पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम का जो लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स या और कमेंट बॉक्स दोनों में आपको देखने को मिल जाएगा। वहाँ से जाके आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। तो जय हिंद, जय भारत, जय माँ सरस्वती।